ये कहानी उस समय की है जब भारतीय टीम 5 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान की सरजमी पर गई थी। और इस सीरीज से पहले भारतीय टीम ने कई बार देश और विदेशों की धरती पर पाकिस्तान को हराया था, लेकिन अब बारी थी पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती पर जाकर कुचलने की। और इसी इरादे के साथ भारत के सभी खिलाड़ी पाकिस्तान में दस्तक देते हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच पहले वनडे मुकाबले की शुरुआत होती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के इस मैच की इस रोमांचक कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप भी सचिन और सहवाग को भारत के महान बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोनों ही टीमों के इस महामुकाबले को देखने के लिए पाकिस्तान का पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका था। खैर, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। सिक्का उछाला गया, वो सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और पाकिस्तान की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सचिन के साथ तूफानी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने को मैदान पर आते हैं। और पारी के पहले ओवर से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के कराची के मैदान पर अपने बल्ले से कोहराम मचाना शुरू कर दिया। और सचिन और सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी के चलते महज 5 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। और कराची का जो मैदान अभी तक पाकिस्तान के नारों से गूंज रहा था, उसे सचिन और सहवाग के तूफान ने पूरी तरह से खामोश करा दिया। हालांकि पारी के 9वें ओवर की आखिरी बॉल पर सचिन पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन सचिन के आउट होने के बाद भी सहवाग का तूफानी शॉट जारी रहता है। वो सहवाग ने 79 रनों की एक तूफानी पारी खेल डाली। वो सहवाग के साथ गांगुली ने भी 45 रनों का योगदान दिया और राहुल द्रविड़ ने भी एक शानदार पारी खेली। हालांकि वो अपने शतक से चूक जाते हैं, वो 99 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। और अंत में आकर मोहम्मद कैफ ने भी 46 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने 50 ओवरों की समाप्ति तक 350 रनों का एक विशाल का लक्ष्य पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया। हालांकि ये पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार था, इसीलिए ये मुकाबला शानदार होने वाला था। खैर, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। हालांकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों को मात्र 34 रनों पर ढेर करके बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम उल हक ने मैदान में अपने पैर जमा लिए और भारतीय टीम के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाज काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों का तोड़ आज भारतीय गेंदबाजों के पास नहीं था। एक और जहां मोहम्मद यूसुफ ने 68 बॉलों पर 73 रन बनाए, तो वहीं कप्तान इंजमाम उल हक ने 102 बॉलों पर 122 रनों की तूफानी पारी खेलकर इस मुकाबले को भारत से काफी दूर ले जा चुके थे। और अब ये मुकाबला अपनी आखिरी पड़ाव पर आ चुका था, तो वहीं पाकिस्तान के खेमे में खुशियों का माहौल था और पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान की पूरी आवाम अब अपनी जीत पक्की मान चुके थे। और कहीं ना कहीं यह सही भी था, क्योंकि पाकिस्तान को जीत के लिए अंतिम 12 गेंदों पर मात्र 17 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी अपने बल्लेबाजों को सपोर्ट करने के लिए स्टैंड में खड़े हो चुके थे और अब भारत की ओर से पारी का 49वां ओवर डालने की जिम्मेदारी जहीर खान को दी जाती है, जहां ओवर की पहली गेंद पर 2 रन और फिर 1 रन ओवरथ्रो के रूप में आ जाता है। यानी एक बॉल पर कुल मिलाकर 3 रन बन चुके थे और अब पाकिस्तान की टीम को जीत के लिए 11 बॉलों पर महज 14 रनों की दरकार होती है। अब भारत की आवाम के साथ सभी ने भारत की जीत की उम्मीद छोड़ दी थी, तो वहीं भारत के कोच जॉन राइट भी दुखी अंदाज में मैदान की ओर देखे जा रहे थे। खैर, ओवर की दूसरी बॉल पर एक सिंगल आता है। वहीं ओवर की तीसरी बॉल पर मोइन खान गेंद पर एक जोरदार प्रहार करते हैं और बॉल सीमा रेखा के बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन सचिन ने बॉल को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसमें वो सफल भी रहे और अपनी टीम के लिए सचिन ने 2 अहम रन बचा लिए। और सचिन की ऐसी फील्डिंग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। सचिन के इस एफर्ट को देखकर शोएब अख्तर पूरी तरह से झुंझला उठा था। फिर जहीर खान की चौथी बॉल पर मोइन खान ने 1 रन चुरा लिया। अब यहाँ से मैच पाकिस्तान की झोली में था, क्योंकि अब पाकिस्तान को जीत के लिए 8 गेंदों में मात्र 10 रनों की दरकार थी। अब ये मैच उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था जहां बल्लेबाजों के साथ गेंदबाज भी पूरी तरह से प्रेशर में आ चुके थे। बस एक बड़ा शॉट और मैच खत्म हो जाता। और इसी इरादे से जहीर खान की 5वीं बॉल पर शोएब मलिक ने बॉल को हवा में उड़ाते हुए मारा, लेकिन इस बार मोहम्मद कैफ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और एक शानदार ड्राइव लगाकर बॉल को कैच कर लिया। वो जैसे ही मोहम्मद कैफ ने कैच को लपका, मानो पाकिस्तानियों की खुशी मातम में बदल गई थी। तो वहीं भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा था और भारत का यह जोश ये साफ साफ बता रहा था कि मैच में हम अभी जिंदा है और पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी मोहम्मद कैफ के शानदार कैच ने भारत को पूरी तरह से मैच में ला दिया था, जहां भारत के सभी खिलाड़ी और भारत की पूरी आवाम जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे। वो उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी थी। खैर, अब बारी जहीर खान की आखिरी गेंद की थी और इस आखिरी बॉल को राणा ने लेग साइड की ओर खेलकर 1 रन चुरा लिया था
और अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी ओवर में मात्र 9 रनों की दरकार थी। भारतीय टीम के कप्तान दादा ने अपनी टीम से एक लंबा डिस्कशन किया और फिर आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी आशीष नेहरा के हाथों में दी जाती है। रोमांच अपने चरम पर आ चुका था और फिर शुरू होता है रोमांच से भरा ये आखिरी ओवर, जहां नेहरा ने पहली गेंद पर बल्लेबाज के चारों खाने चित कर दिए और पहली बॉल पर कोई भी रन नहीं लुटाया, जिससे अब प्रेशर पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर आ चुका था। और प्रेशर इतना अधिक था कि पाकिस्तान के कोच स्टैंड में खड़े खड़े अपने बल्लेबाजों को बैटिंग करने की टेक्निक सिखाने लगे थे। ओवर की दूसरी बॉल नेहरा ने एक शानदार यॉर्कर मारी, लेकिन इस बॉल पर राणा ने जैसे तैसे करके सिंगल चुरा लिया और मोइन खान को स्ट्राइक पर ले आए। और उस दौर में मोइन खान एक बड़े हिटर हुआ करते थे जो बड़े शॉट्स लगाने का मादा रखते थे। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के कोच अपने बल्लेबाजों को इशारों में बैटिंग करने की कला सिखा रहे थे, जिस वजह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों के हौसले बुलंद थे। अब ओवर की तीसरी बॉल डालने से पहले दादा आशीष नेहरा से कुछ वार्तालाप करते हैं और उसके बाद मोइन खान के लिए फील्ड को भी चेंज किया जाता है और फिर आशीष नेहरा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और ओवर की तीसरी बॉल पर नेहरा ने मोइन खान को बीट करवा दिया, यानी नेहरा ने ओवर की तीसरी गेंद को भी डॉट निकाल दिया। यह सब देख पाकिस्तान की कोच का गुस्सा तो मानो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। अब आलम यह था कि आखिरी 3 गेंदों पर पाकिस्तान को जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी और इस प्रेशर भरे माहौल में नेहरा जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे वो वाकई में काबिले तारीफ था, क्योंकि ओवर की चौथी बॉल एक बार फिर से नेहरा ने परफेक्ट यॉर्कर डाली थी। मोइन खान 2 रन लेना चाहते थे और रन आउट होने से बच जाते हैं, जिस वजह से मोइन खान को सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा। फिर ओवर की 5वीं बॉल पर सिंगल लेकर राणा ने एक बार फिर से मोइन खान को स्ट्राइक पर ला दिया। अब आखिरी बॉल पर पाकिस्तान को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। हालांकि अब यह मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में आ चुका था, लेकिन मोइन खान पहले ये कई बार कर चुके थे, इसलिए दादा मोइन खान को हल्के में नहीं लेना चाहते थे। फिर नेहरा की आखिरी गेंद को मोइन खान ने हवा में उठाकर मारना चाहा, लेकिन बॉल सीधा जहीर खान के हाथों में जा गिरी और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान के जबड़े में हाथ डालकर पाकिस्तान से जीता हुआ ये मैच छीन लिया। और बेचारा शोएब अख्तर चुपचाप से रोनी शक्ल लेकर टीम इंडिया को जश्न मनाते हुए घूरे जा रहा था। तो ये थी वो कहानी जब भारत ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर किया था। अगर आपको भी भारत की असंभव सी जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।